बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम 1.1 9th क्लास का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि इन सब में जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसका नेम लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास -3 लेस दैन -1 एंड इसका मतलब होता है अप्लाइज डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0 लेस दैन 2। यहाँ पे मैं आपको इन सब के बारे में बता देती हूँ, इन साइंस के बारे में कि इनको किस नेम से पुकारा जाता है। मैं आपको साइन समझा देती हूँ रफ वर्क में। स्टूडेंट्स, इस साइन को कहते हैं लेस दैन, इस साइन को कहते हैं ग्रेटर दैन। ये होता है लेस दैन के इक्वल और ये होता है ग्रेटर दैन के इक्वल। और ये जो साइन है इसको कहते हैं अप्लाइज डैश। ठीक है, और इन सब को कहते हैं इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इन सब साइंस को कहते हैं इनइक्वालिटीज़। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1 पार्ट 5 का -3 लेस दैन -1 अप्लाइज एट 0 लेस दैन 2। तो यहाँ पे चलते हैं हम। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम आए हैं पेज नंबर 8 की तरफ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे लिखा है a इक्वल है b के। कब? जब हम इसको अप्लाई करते हैं, a को प्लस करते हैं c के साथ भी और b को प्लस करते हैं c के साथ भी। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास आ गया है a। अगर हम -3 में प्लस कर देते हैं 3 को, तो ये माइनस और प्लस दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल 0 के। तो अगर हम -1 में प्लस कर देते हैं 3 को, तो ये देखें, ये तो हमारा आ गया ना इक्वल 0 के। तो अब हमें चाहिए 2 किस तरह से आएगा? 2 आएगा इस तरह से कि -1 में प्लस करेंगे हम 3, तो ये हो जाएगा 2। तो सेम आ गया। तो हम इस प्रॉपर्टी को नेम दे देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो हमने इसको नेम दे दिया है एडिटिव प्रॉपर्टी का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो यहाँ पे आगे हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 की हेडिंग है इफ़ a लेस दैन b देन a/1 ओवर a ग्रेटर देन 1 ओवर b। तो इसको समझने के लिए आप चलें ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। ऑर्डर प्रॉपर्टी की फॉर्म पे चलेंगे हम, लास्ट वाली रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे देखें a लेस देन b अप्लाइज डैट कब होगा? जब हम 1 ओवर a ग्रेटर देन 1 ओवर b। ये सेम टू सेम हमारे क्वेश्चन की तरह है। इसकी 2 फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे a लेस देन भी हो सकता है और a ग्रेटर देन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी साइन चेंज हो सकते हैं। तो उस क्वेश्चन में हमारे फॉर्म पुट होगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी की, तो उसको हम नेम दे देते हैं। सो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका नेम है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन होगा b प्लस सी के। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जो कि पेज नंबर 8 के ऊपर हैं। हम आ गए हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की तरफ। यहाँ पे आप ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म 3rd को देखें, एडिटिव प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे देखें a लेस देन b, सेम टू सेम a लेस देन b अप्लाइज डैट a प्लस सी लेस दैन b प्लस सी। इसकी 2 फॉर्म हो सकती हैं। यहाँ पे a ग्रेटर दैन भी हो सकता है और ये वाली फॉर्म ग्रेटर दैन भी हो सकती है। तो इसको हम नेम दे देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी का। ये हमारा आ गया नेम एडिटिव प्रॉपर्टी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सो आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इफ़ ए सी लेस दैन बी सी एंड सी ग्रेटर दैन 0 देन ए लेस दैन बी। तो इसके लिए चलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, सो हम आ चुके हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, ये जो 3rd वाला है ए सी लेस दैन बी सी इफ़ सी लेस दैन 0 एंड ए ग्रेटर दैन बी अप्लाइज डैट ए ग्रेटर दैन बी। आप यहाँ पे देखें, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सेम टू सेम उससे मैच हो रहा है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से, ये वाली प्रॉपर्टी से, 3rd वाली पॉइंट 3 के ऊपर जो है। तो हम इसको नेम दे देते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने हेडिंग दे दी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अब ये देखें आप यहाँ पे ए सी लेस दैन बी सी, यहाँ पे भी ए सी लेस दैन बी सी एंड सी, यहाँ पे सी ग्रेटर दैन 0 के है, यहाँ पे सी लेस दैन 0 के है, देन ए, यहाँ पे ए लेस दैन था, यहाँ पे ए ग्रेटर दैन है। तो ये टोटल सेम है, सिर्फ लेस दैन और ग्रेटर दैन का डिफरेंस आया। तो हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। ऑर्डर प्रॉपर्टी की फॉर्म ये देखें, आप यहाँ पे देखें, इसकी ये तकरीबन
साथ फॉर्म है। आप यहाँ पे देखें, कहीं पे ए ग्रेटर देन आ गया तो कहीं पे लेस देन आ गया, कहीं पे ग्रेटर देन, इस तरह से। यहाँ पे भी देखें आप, कहीं पे ए सी ग्रेटर देन आ गया तो कहीं पे लेस देन। यहाँ पे आप देखें सी कहीं पे ग्रेटर देन आ गया, कहीं पे लेस देन आ गया। तो बस थोड़ा सा इनमें चेंज है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो इसके 4 पॉइंट से टच हो रहा है, यानी कि 4 पॉइंट से 100% मैच हो रहा है। ये देखें ए सी, आप सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एरर आ गया है। ऑर्डर प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो इसके 2 पॉइंट से टच होता है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इसके 3 पॉइंट से, लेकिन दोनों ही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो दोनों को हम नेम दे देते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। ये यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग है इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल है बी के, या फिर ए लेस देन है और बी ग्रेटर देन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी की फॉर्म फर्स्ट की तरफ। यहाँ पे आ गई ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे देखें ए इक्वल है बी के और ए ग्रेटर देन बी, या फिर ए लेस देन है और बी ग्रेटर देन है। तो ये सेम टू सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हमने उसका नेम दे दिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।